अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करके लिखने हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 विदाउट आयोटा और नंबर 2 विद आयोटा। तो विदाउट आयोटा जो होता है वो स्टूडेंट्स रियल पार्ट होता है और विदाउट आयोटा जो होता है स्टूडेंट्स वो रियल पार्ट होता है और विद आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस पहले क्वेश्चन में इसका स्टूडेंट्स रियल पार्ट जो है रियल पार्ट इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये इसका रियल पार्ट है, लिहाजा रियल पार्ट इसका 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इस आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे चूंकि आयोटा अकेला है लिहाजा यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता लेकिन मौजूद होता है। इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी 1 है। इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, यानी कि माइनस। मैं इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ही इनके कॉलम के हेडिंग कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पे -1 जो है इसका रियल पार्ट आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा के साथ नंबर 2 है। मैथमेटिकल जो है इसका फिगर है वो 2 है, लिहाजा मैं इसको 2 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है -3 आयोटा प्लस 2। ये देखिए कि आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आयोटा वाली रकम जो है वो पहले लिखी गई है और विदाउट आयोटा बाद में। हमने आयोटा के बगैर वाली रकम को रियल पार्ट के नीचे लिखना होगा। ये जो 2 है ये इसका रियल पार्ट है, लिहाजा हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं जो कि रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स इसका -3 आयोटा है, यानी -3। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स -2 रियल पार्ट जो कि विदाउट आयोटा है, रियल पार्ट -2 और आयोटा के साथ जो रकम है वो भी -2 है, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट इसका -2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ -3 आयोटा लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पे 0 है, तो ये रकम बन गई 0 -3 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट -3। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स 2 + 0 आयोटा, यानी कि 2 जो है बगैर आयोटा के है, विदाउट आयोटा है, लिहाजा 2 जो है इसका रियल पार्ट होगा, इसलिए हम रियल पार्ट के कॉलम में इसको 2 लिख लेते हैं और इमेजिनरी के कॉलम में इसको 0 लिख लेते हैं क्योंकि ये 0 आयोटा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करके लिख दिए और एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।